हाँ तो चलो आज देखते हैं इंटीग्रेशन में आगे का वीडियो, ठीक ना। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन जो करना सिखाया था, इसमें आंशिक भिन्न के द्वारा, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना होता था उसको पहले हमें आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करना होता था, आंशिक भिन्न में बदलना होता था, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करना होता था, ठीक ना। तो उस आंशिक भिन्न के संदर्भ में मैंने आपको एक वीडियो दिया, ठीक, जिनमें से मैंने आपको दो टाइप कवर किया। बताया था कि एक टाइप ये था कि जब कोई भिन्न लिखा गया हो, जब उसके हर के सभी गुणनखंड जितने भी पार्ट हों एक घातीय हो। ये पहला टाइप होता है कि जब हर के सभी गुणनखंड कितने हों, कैसे हों, एक घातीय हों। जब भी एक घातीय होते हैं तो आपको बताया गया था एक करके पहला खंड लिख दिया जाता है, जो भी यहाँ प्लस माइनस जो कुछ भी उससे हमारा नहीं मतलब होगा और उससे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, ठीक ना। सॉल्व करने का तरीका वही होगा। यहाँ पर x, उसके बाद x माइनस बी, जो दूसरा पार्ट यहाँ भी लिखा गया होगा प्लस माइनस जो कुछ भी होगा उसको आप यहाँ कर सकते। ये तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक। जब हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हों तब का तरीका मैंने बता दिया था। इसके बाद इतना करने के बाद ए बी का वैल्यू निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है वो सब तरीका आपको मैंने वीडियोज नंबर 16 में बता रखा है। अगर आप जो लोग भी इसको देख रहे हैं अगर उस चीज़ को नहीं देखे हैं, पहला काम तो आप उसको देखिए, तब आप इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आएगा नहीं। और ये चीज़ ऐसा है कि आपने अभी इसे कहीं पढ़ा भी नहीं है। पहले ये अलजेब्रा में हुआ करता था, जब बीजगणित पढ़ाया जाता था पहले के मैथमेटिक्स में, पहले ये सिलेबस में हुआ करता था, पर ये अब आंशिक भिन्न आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो 5 से स्टार्ट है। यहाँ समझ लेना इंटीग्रेशन आप सही अब इंटीग्रेशन पर आप पहुँचे हो। अब तक तो आप बेसिक चीज़ें पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 1 to 4 केवल बेसिक चीज़ें हैं। आप फार्मूले याद रखो, सीधा काम करो। यहाँ पर पहले आपको बनाना पड़ेगा तब फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब तक क्या था, बनाया था, केवल फार्मूला लगा देते थे, आंसर आ जाता था। अब पहले फार्मेशन होगा तब सोल्यूशन, पहले फार्म किया जाएगा फिर सोल्यूशन निकाला जाएगा। मैंने एक टाइप आपको ये बता दिया। एक दूसरा टाइप जो बताया था वो ये था कि अगर हर का कोई भी एक पद हो जो रिपीटेड हो, जैसे यहाँ पर x-2 का होल स्क्वायर x प्लस यहाँ पर 3 लिखा गया हो, इसका आंसर निकालना हो तो इसके भी मतलब इस सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि है तो एक घातीय गुणनखंड पर रिपीटेड हो। तो दूसरा टाइप यही था कि हर के सभी गुणनखंड एक घातीय हों पर उसमें से कोई ऐसा हो जो रिपीटेड हो, कोई ऐसा हो जो रिपीटेड हो, मतलब एक से अधिक बार आया हो, 2 बार आया हो, 3 बार आया हो, 4 बार आया हो, ऐसे हो। तो यहाँ पर मैं केवल 2 पर चर्चा भी कर रहा हूँ। जब 2 बार आया, एक से अधिक मतलब 2 बार आया हो, उसके लिए क्या किया जाता है, इस पर भी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, टाइप भी बता दिया था, टाइप नंबर 2। इसमें करना क्या होता है, देखो मैक्सिमम पावर 2 यहाँ से, एक यहाँ से 3, इसका मतलब मुझे 3 वेरिएबल यूज करने हैं। यूज करने का तरीका यही होता है, जितने गुणनखंड का अधिकतम घात बनता है उतने वेरिएबल यूज किए जाते हैं। तरीका अलग अलग होता है, कभी कंबाइंड आता है, कभी सेपरेट आता है। फिलहाल इसमें देखते हैं कैसा आएगा जब हर के सभी गुणनखंड घातीय हो, कोई रिपीटेड हो। तो जैसे ये चीज है, ठीक ना, तो आप ए करके पहले उसको लिख देना, ठीक। उसके बाद फिर बी करके वही चीज पुनः लिख लेना, पर जितने पावर में लिखा गया, जैसे 2 पावर में है लिख लेना आप उसको, ठीक ना। 2 पावर में उसको आप डबल कर दिए। जैसे अगर पावर 3 होता तब भी यही तरीका, यहाँ ए तो एक पावर बढ़ाते हैं, यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, अगले में 3 घात तक पहुंच जाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से पहुंचते हैं। पर यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ज्यादा 3 पावर तक मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक ना। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही पावर 2 पर ही है, ठीक। इतना हो गया। अब तो इसका काम समाप्त हुआ। बात अब इसकी है, यहाँ पर क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल यूज करेंगे, मतलब तीसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, स्वेच्छ अचर होता है, और यहाँ पर x+3 कर लेंगे। बाकी पुराना प्रोसेस होगा, उसी प्रकार से करते हुए सॉल्व कर लेंगे। इसी से गुणा कराएंगे दोनों तरफ। जब इससे आप गुणा कराओगे, गुणा कराने पर यहाँ पर 1 बचेगा, इसे गुणा हुआ हट गया चीज, यहाँ पर a आएगा, इतना कटेगा, यहाँ का ये हटेगा, ये बचा एक बार ये बचेगा, तो x-2 और x+3 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, इसको एक बार हटा दोगे,
ये तो पूरा हट जाएगा, केवल x+3, तो यहाँ पर x+3 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हटेगा, x-2 का होल स्क्वायर आएगा, ये इतना बचेगा। उसके बाद आप क्या करते हो, गुणांक की तुलना कराते हो। एक तरीका वो होता है, दूसरा तरीका ये होता है जो मैंने आपको बताया है कि ऐसा कुछ रखा जाए ताकि गुणांक 0 हो जाए, x के ऐसे कुछ सुटेबल वैल्यूज रखे जाए ताकि गुणांक 0 हो जाए और हम ए बी सी के वैल्यूज निकाल सकें। तो यहाँ पर देखो, वैल्यूज निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इसे हम मानेंगे समीकरण 1। अब इसमें हम अगर x बराबर एक बार 2 पुट कर दें, ठीक ना, क्यों ऐसा रख रहे हैं, ताकि दो के गुणांक 0 बन जाए। अगर हम x बराबर 2, जैसे यहाँ पर है, जैसे यही चीज है, ये है, तो यहाँ 2 रखो 0 हो जाएगा, यहाँ -3 रखो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 वैल्यू हैं जो हम पुट कर सकते हैं, एक 2 होगा, एक -3 होगा। तो हम पहले 2 पुट कर लेते हैं, जो चीज यहाँ से रहेगा उसी से पुटिंग यहीं से किया जाता है। 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस समीकरण 1 में रखना होता है, तो जब 1 आएगा यहाँ पर 1 बनेगा, और ये यहाँ रखेंगे 0, यहाँ रखेंगे 0, केवल यही बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, तो यहाँ पर 5b हो जाएगा। और यहाँ से b का वैल्यू क्लियर हो गया 1/5। यहाँ से आपने b का वैल्यू क्लियर कर लिया, और जैसे b का वैल्यू क्लियर हुआ उसी प्रकार से हम एक बार आउटपुट कर सकते हैं -3 रख करके। x बराबर उसी में -3 रखेंगे, जब -3 रखेंगे तो इधर 1 तो है, 1 रहेगा ही, तो ये हट जाएगा -3 रखने पर, क्योंकि यहाँ है x+3, ये हटेगा, यही बचेगा। तो यहाँ पर c, यहाँ पर -3 और -2 का होल स्क्वायर है, तो -3 - 5 स्क्वायर 25। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर निकालते हैं तो c का वैल्यू 1/25 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से b और c का वैल्यू निकाल रखा। जब b और c इस प्रकार से आप निकाल लोगे, बचा कौन, ये बचा। a का वैल्यू निकालने के लिए जो आपका इक्वेशन फर्स्ट बना हुआ है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है उसका आप कंपेयर कर लेना दोनों साइड में। जैसे यहाँ पर देखो, गुणा कराओगे, स्क्वायर है तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर तो 2 ही बनेगी, इसका इससे गुणा कराओगे, एक घात 2 घात बन सकता है, तो 2 घात यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसमें तो 1 ही घात है। यहाँ पर अचर पद कितना है, 1 है, तो इसको हम मान सकते हैं ना 0x स्क्वायर, ऐसा मान सकते हैं ना, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर जो बनेगी 2 बनेगी, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ उच्चतम घातांक की तुलना करने पर। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों के उच्चतम घातांक की तुलना करने पर, उच्चतम घातांक यहाँ पर x स्क्वायर का घातांक x स्क्वायर होगा, इसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। उच्चतम जो घातांक है उसके गुणांक की तुलना करते हैं, यहाँ 0 आएगा। यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 गुणे 1 मतलब 1 का से गुणा मतलब a आएगा। जब गुणा कराओगे इसका, यहाँ से गुणा हो जाएगा तो a आ जाएगा, इसका x स्क्वायर गुणांक a आएगा। और यहाँ क्या आएगा, a का वर्ग b का वर्ग -2 ab से यहाँ c स्क्वायर होगा, x स्क्वायर होगा, वहां से गुणा तो c आ जाएगा। प्लस में है तो a प्लस c, यहाँ भी प्लस में तो a प्लस c बराबर इधर क्या है, x स्क्वायर गुणांक इधर क्या है, 0 है, तो a प्लस c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात तो क्लियर है। यहाँ देखिए, यहाँ का यही गुणा कराओगे तो स्क्वायर आएगा, वहां से गुणा a गुणांक स्क्वायर का बनेगा, यहाँ पर प्रसार करोगे स्क्वायर आएगा, वहां से गुणा c हो जाएगा, तो a प्लस c बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखो a बराबर क्या आएगा, -c का मतलब 1/25, तो ये हो गया a का वैल्यू। तो इस प्रकार से आपने a और b c निकाल रखा। जब a b c निकाल रखे हो तो यही चीज आप ले आकर के यहाँ पर पुट कर दो, जो स्टार्टिंग मान रखे हो उसी में ले जाकर के पुट कर देना, और इसका सलूशन निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद केवल इंटीग्रेशन करना होगा, उसके बाद जवाब इसका मिल जाएगा। तो देखिए अब करोगे क्या, यहाँ पर एक करोगे आप, एक काम में a का मान क्या है, -1/25, यहाँ पर लिख दोगे, माइनस मैंने यहाँ लगा दिए, 1/25 हो गया। नीचे क्या है, x-2, प्लस b का मान कितना है, 1/5 है, 1/5 कर दो, यहाँ पर x-2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस c का मान कितना है, 1/25 है, यहाँ पर कितना है, x+3 है, इतना हो गया। जब इतना कर लोगे उसके बाद इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा इसका। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होता है, जब इसका आप इंटीग्रेशन करो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है, जब इंटीग्रेशन करना है हर एक इंडिविजुअल का होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। आप लोग
अगर स्टेप में कर सकते मैं यहीं पर बता देता हूँ इसको। जब इंटीग्रेट करोगे इस चीज को तो यहाँ पर -1/25 तो कॉमन हो, कांस्टेंट टर्म है बाहर किए, तो यहाँ पर 1/x-2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x-2, बार आप के अंदर लिख सकते हो, ठीक ना। प्लस यहाँ पर देखो 1/5 बाहर हो जाएगा, इसमें जो सूत्र लगाओगे वो x⁴n का लगेगा, उसका होता है x⁴n+1/n+1, तो ये पावर ऊपर लेकर जाओगे -2 हो जाएगा, तो -2 पे x-2 घात -1, क्योंकि -2 रहेगा, +1 करोगे वही चीज यहाँ भी आएगा, तो इसका मतलब -1 होगा, -1/-1 आएगा, ठीक ना। इतना काम आप कर सकते हो। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यहाँ पर 1/25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x+3, बार ऑफ के अंदर रहेगा, प्लस कंबाइंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इन दोनों में हम चाहते काम और कर सकते हैं, यहाँ पर 1/25, यहाँ 1/25 कॉमन कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में log m का सूत्र लगा देंगे, तो log m/n बन जाएगा, log x+3, यहाँ पर x-2 और बेस वही रहेगा, बेस e होगा, प्लस 1/5, ये देखो माइनस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा, और ये पावर नेगेटिव है, नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, x-2 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें मैं थोड़ा तेजी से बताया क्योंकि इस टाइप को मैंने पहले ही वीडियो में कवर कर रखा, ठीक ना। ये टाइप दूसरा है, टाइप सेकेंड, ठीक ना। इस टाइप का इंटीग्रेशन करना अगर आपको मिलेगा तो इस प्रकार से आप प्रोसेस को अपनाओगे वहां पर, ठीक। अब जो मैं बताने चल रहा हूँ तीसरा तरीका होगा, मतलब टाइप थर्ड होगा, मतलब आंशिक भिन्न करने का, मतलब कोई दिया गया फ्रैक्शन होगा, कोई परमेय व्यंजक होगा, उस परमेय व्यंजक को जो हमें योग अंतर के टुकड़े में तोड़ना होता है, ठीक ना। अब उसे हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास अब एक घातीय नहीं होगा, ठीक ना, सभी टर्म जो होंगे घातीय नहीं है। अब तक क्या है, सब एक घातीय है। एक घातीय में अब तक ऐसा था कि पहले में सब एक घातीय थे, इसमें घातीय है पर रिपीटेड है। अब की बार मैं ऐसा लिख रहा हूँ, एक घातीय नहीं होगा, ठीक ना, एक घातीय नहीं होगा, और ऐसा भी होगा कि उसका गुणनखंड भी नहीं हो पाएगा। तब हम क्या फॉलो करेंगे, किस रूल को अपनाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आंशिक भिन्न में वो टाइप नंबर थर्ड होगा, तो आंशिक भिन्न का ही पार्ट है, वो टाइप थर्ड होगा। इसको आप लोग अच्छी तरह समझिए। टाइप थर्ड ये है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कुछ आपकी किताब से ही मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे किताब में अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि 2/, ठीक ना, 2/1 - x और 1 + x², ठीक ना, 1 - x 1 + x², ये लिखा गया। इसमें देखिए क्या है, हर के जो गुणनखंड हैं दो पार्ट में हैं, एक ये है एक ये। इसमें दो टुकड़े हैं, एक तो एक घातीय, एक दो घातीय है। तो अधिकतम घात कितनी आई, 3। अधिकतम घात गुणा घात जोड़ती हैं 3 घात आएगी। इसका मतलब मुझे वेरिएबल कितने यूज करने होंगे, 3। मतलब जो स्वेच्छ अचर हम यूज करते हैं ABC, हमें इसमें 3 यूज करने होंगे। 3 हमारे पास हमें यूज करने पड़ेंगे ABC। पर यूज करने का तरीका नहीं ए करके पहला, बी करके दूसरा, सी करके तीसरा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबके रूल अलग अलग होते हैं। जो पहले मैंने 2 आपको सिखाया उसमें वैसे करना होगा, अब जो सिखाने चल रहा है इसमें ये फॉलो करना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा आप देखो कि ये वाला जो पद है, ये ऐसा पद है कि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। ये वाला टर्म ऐसा है कि इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक ना। अब तक क्या था, गुणनखंड हो सकता था, इसमें गुणनखंड नहीं हो पाएगा। और जब गुणनखंड नहीं हो पाएगा तो कंबाइंड माना जाता है, ठीक ना, साथ में लेकर के माना जाता है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे तब उसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो पहले ए करके आप लिख दिया करो सिंगल वाले को, ए करके सिंगल वाले लिख दिया करो, फिर कंबाइंड मान लिया करो, ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हो कंबाइंड है, मतलब गुणनखंड नहीं हो सकता है, लेकिन 2 पावर में है। इसका मतलब यहाँ हम कंबाइंड मानेंगे bx + c, ऐसे मानेंगे bx + c, और नीचे यही चीज पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। बस ये हो गया काम। 1 - x 1 + x², ऐसे कंबाइंड इसे मान। जब इस टाइप क्वेश्चन होंगे, तीसरा ही होगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है,
और उसमें यही टाइप आपको फॉलो करना होगा। तो आप सीधा इस प्रकार से मान करके सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, ठीक ना। जैसे आप ऐसा भी इसको, यही चीज ऐसा भी कर सकते थे, दिमाग में अगर आ रहा हो कि हम पहले इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ax प्लस बी लिख दो, उसके बाद इसको नीचे लिख रहे हो इसको लिख दो, फिर एक सी करके तीसरा पार्ट करके आप 1 माइनस एक्स कर लो। केवल इतना इसमें अंतर आएगा, जो ये है वही सी काम कर रहा है, जो सी है वो ये काम कर रहा है, उससे आपको कोई आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आंसर वही आएगा, ठीक ना। वो सब कुछ मिला करके सही है, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। अब अगर दिमाग में एक चीज और आ रहा हो कि अगर इसका पावर रिपीटेड हो, अगर ये रिपीटेड हो तब हम क्या करेंगे, तो इसी क्वेश्चन में मैं आपको तोड़ और बता दे रहा हूँ, अगर ऐसा भी मिलता है तब। जैसे यही क्वेश्चन मैं सॉल्व यही करूंगा पर तरीका दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तब। जैसे 2 बटे यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाए, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए, बस इतना लिखा गया। तो यहाँ भी पावर 2, यहाँ पावर, पर रिपीटेड है ना, ये तो है तो सिंगल पावर में रिपीटेड है, तो ये करके पहला पार्ट लिख लो जैसे मैंने बताया अभी आपको। फिर बी करके कंबाइंड मतलब टोटल लिख दिया जाता है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ कंबाइंड नहीं माना क्योंकि सिंगल पावर का है। हाँ गुणनखंड में लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इसको नहीं लिखा जा सकता, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कर लोगे, ठीक ना। ये ऐसा है द्विघातीय है, पर एक घातीय कन्वर्शन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक ना, ठीक। तो जब ऐसा ही होगा तो हम इसे क्या करेंगे, कंबाइंड मानेंगे, तो यहाँ मानेंगे सी एक्स प्लस डी मानेंगे और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। इस प्रकार से आप कर सकते हो। तब यहाँ देख रहे हो 2 घात इसका 2 घात इसका 2 घात इसका 2 घात इसका कितना आएगा 4 घात। तो मुझे कितने वेरिएबल यूज करने होंगे, 4 वेरिएबल यूज करने होंगे। यूज करने का तरीका ये बन जाएगा तब, ठीक ना। अगर ऐसा ना होकर क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा तो आपका तरीका ऐसा ना होकर के ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज हुआ। बाकी जो काम आज करना होगा वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब एक बात और इसी में, ये चीज मैं इसी में और आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पर ना पावर होगा कि यहाँ पर पावर लिख दिया गया हो, स्क्वायर कर दिया गया हो, तब दिमाग में क्या आपके चल रहा होगा। अब देखिए अब की बार ये रिपीटेड नहीं, ये रिपीटेड है, ये तो ऐसा है कंबाइंड मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 घात है, स्क्वायर हो गया, 4 घात बनेगा, ये किसका 5 घात, मतलब कि मुझे 5 वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ए करके पहला पार्ट, फिर उसके बाद क्या, ये तो कंबाइंड माना जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी करके नीचे वाला पूरा पार्ट लिख दो, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं, पहले वही लिख देते हैं, फिर दूसरा वेरिएबल यूज करके जिस टाइप यूज करने होते हैं पूरा लिख दिया जाता है। फिर यहाँ बी सी हो गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स प्लस ई करके हम पूरा कंबाइंड लिख देंगे, क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज यूज करेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ कितने वेरिएबल यूज हो गए हैं, 5, ए बी सी डी और ई, 5 वेरिएबल यूज हो गए। अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनेंगे उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये सब जटिल क्वेश्चन हैं, ठीक ना। आगे मैं सब बताऊंगा, आपके सिलेबस में ही सब मिलेंगे, ठीक ना। तो मैं केवल आपको दिखा रहा हूँ अभी किस टाइप पर हमें क्या फॉलो करना होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 को पहले समझ लें। अब जो कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा सब दूर हो सकते हैं इससे, आगे सोल्यूशन भी सबका मिल जाएगा। अभी केवल जो थॉट आ सकते थे वो मैंने डिस्कस किया। देखिए अब अगर ऐसा आपने कर दिया, इसमें ए करके पहला बी एक्स प्लस सी करके दूसरा, फिर उसके बाद वही प्रोसेस जो पुराना काम करते हो, यही चीज जो रहता है इसको तो गुणा करा दिया करो। तो यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर जो गुणा होगा तो ये हटेगा, यही बचेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पर देखो बी एक्स प्लस सी है, इतना लिख दो, ये तो हट जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस एक्स बचेगा। इतना काम कर दो। जब इतना काम करोगे, अब यहाँ पर देखिए फिर कौन है, एक्स यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ एक्स का मान चाहे धनात्मक रखो चाहे ऋणात्मक रखो, ये तो पूरा मिलाकर के क्या आ जाएगा, तो पूरा अगर आप यहाँ कोई भी मान एक्स का रखते हो धनात्मक आएगा, तो इससे 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पर केवल एक मान आप एक बार आप पुट कर सकते हो, एक का गुणांक 0 कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको आप मान लिया करो समीकरण नंबर 1, और उसमें x बराबर कुछ रख दो ताकि 0 हो जाए। अगर 1 रख देते हो 0 हो जाएगा। तो इसी समीकरण 1 में एक बार x बराबर 1 रख लो, एक बार तो एक गुणांक 0 बन सकता है। जब एक बार गुणांक 0 1 का बन जाएगा तो 1 का वैल्यू निकल सकता है।
तो रख लो बराबर एक समीकरण, यहाँ 2 आया, यहाँ a, यहाँ एक मान, यहाँ एक रख रहे का वर्ग 1 1 1 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो एक रखोगे 0 हो जाएगा, पूरा पार्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ गया। तो यहाँ से आपने a क्लियर कर रखा, एक बार आप पुटिंग कर सकते हो, ठीक ना, एक बार पुटिंग करके a का वैल्यू क्लियर हो गया। अब हम और पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और हमारे पास एक घातीय पद नहीं है, हम सीधा नहीं रख सकते हैं। जब एक घातीय पद नहीं है तो हम सीधा रख ही नहीं सकते हैं, और जब रख नहीं पाएंगे तो हमें करना क्या होगा, दोनों तरफ के उच्चतम घातांक की तुलना करनी होगी। जब भी ये सोच लो जब ना रख पाए तो हमें करना क्या होता है, उच्चतम घातांक की तुलना करनी होती है। तो हम समीकरण 1 के दोनों पक्षों में उच्चतम घातांक की तुलना करेंगे। उच्चतम घातांक की अगर हम तुलना करेंगे तो थोड़ा देखो क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से कोशिश करना समझने की, मैं यहाँ पर केवल टर्म लिख रहा हूँ, x बराबर 1 तो यहाँ पर है, यहाँ 2 लिखा गया ना, इसमें आप मान सकते हो ना 0x है और 0x² इतना तो मान ही जा सकता है, इतना पद इसमें माना जा सकता है, ठीक ना, केवल टर्म दिखाने में। अगर ये गुणा हुआ x² बनेगा ax², तो उच्चतम घातांक की अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ से गुणा होकर a आएगा, और यहाँ पर देखो bx, जब यहाँ गुणा होगा तो -bx² बन जाएगा, ये यहाँ से bx रहेगा प्लस में, पर यहाँ जब जाएगा तो -bx², वहां से गुणांक कितना हो जाएगा -b हो जाएगा। तो x² का गुणांक यहाँ पर a है, यहाँ पर -b है, और यहाँ x गुणांक कितना है 0। दोनों तरफ के उच्चतम घातांक की तुलना का मतलब यही हो गया, इधर के उच्चतम घातांक बराबर इधर का उच्चतम घातांक, घातांक क्या लेने हैं गुणांक, उसी का क्या कर लिया गया तुलना। यहाँ का ये, यहाँ का देखो bx का जब -b से bx² -b², वहां से गुणांक -b, यहाँ का ये, यहाँ का 0 कंपेयर किया गया, मतलब कि a बराबर क्या आया b आया। अगर a बराबर b मतलब a का मान 1 तो मतलब b का मान भी 1। तो आपने क्या क्लियर कर लिया, a क्लियर हो गया और b क्लियर हो गया, दो क्वांटिटी क्लियर हुई, बचा क्या c बचा ना। तो c के लिए अब हमें एक पावर और डाउन होंगे। यहाँ पर हमने घात 2 की तुलना किया, घात से तुलना किया 2, अब उससे कम हो जाएंगे, एक डाउन हो जाएंगे, मतलब घात 1 की तुलना कर लेंगे, जिसका घात 1 होगा उसकी तुलना कर लेंगे उसी समीकरण 1 में। पहले 2 की करेंगे, फिर उससे एक कम की करेंगे, फिर अचर पद की करेंगे, ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 2 से काम हुआ, 1 का मान निकला, अब हम एक घात डाउन हुए, एक घात की तुलना करेंगे। जब एक घात की तुलना करेंगे, देखो यहाँ पर तो एक घात वाला कोई पद नहीं है, यहाँ x, देखो जब यहाँ पर तुलना कराओगे तो यहाँ से bx होगा, bx, वहां से x का गुणांक कितना होगा b होगा, और जब c यहाँ से यहाँ गुणा होगा पूरे ब्रैकेट, क्योंकि पूरा जान रहे हो ब्रैकेट है ये पूरा, जब गुणा होगा तो -c हो जाएगा। तो x का और गुणांक, x मतलब x घात 1 का जो गुणांक है, यहाँ पर इस साइड में दाएं तरफ b - c है और बाएं तरफ क्या है 0 है, तो यहाँ पर b - c बराबर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और जब b - c बराबर 0 बन जाएगा तो आगे क्या लिख सकते हो b बराबर c, b बराबर c। अच्छा, अगर आपने b बराबर c रख दिए तो b का मान कितना 1, तो मतलब c का भी मान कितना आ गया 1। कुल मिलाकर के बाद क्लियर हुआ, a बराबर b बराबर c, तीनों के वैल्यूज आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए। जब वैल्यूज आपको इक्वल मिल गया, अब यही वैल्यूज हम क्या करेंगे, उठा करके ऊपर जो सपोजिशन हमारा है उसी में ले जाकर के रख देंगे। जो चीज आपने जिससे ब्रेक किया है, इतना चीज का मतलब ये है, तो इसी के स्थान पर हमें लिख सकते हैं, और जब ये लिखेंगे तो एबीसी की जो वैल्यूज आए हैं उसको यूज कर लेंगे, और जब यूज कर लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। स्टाइल, हाँ तो देखो आगे इसमें क्या है, जब आपने ए बी और सी का मान निकाल लिया कि ए बराबर b बराबर c, तीनों का वैल्यू आपको मिल गया कितना 1 मिल गया। जो वैल्यू मैंने निकाला उस वैल्यू को आप ले आकर यहाँ पुट कर सकते हो। जब उस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। अभी देखो आपको मैंने क्या बताया कि ये वाला जो पार्ट लिखा गया था 2 बटे यहाँ पर 1 - x, और यहाँ पर 1 + x² हुआ, यहाँ पर क्या आया था a अपान करके पहला पार्ट आया था, फिर bx + c करके यहाँ नीचे वाला पार्ट आया था 1 + x²। तो यहाँ पर a बराबर b बराबर c, तीनों का वैल्यूज निकाला गया, एक एक आया। जब इसको ले आकर के आप यहाँ पुट करोगे, पुट करने से कुछ रिजल्ट ऐसा बन जाएगा 1 /
वन अपान वन माइनस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुल मिला करके जो हमारा एक क्वेश्चन था ये आंशिक में जब टूटेगा तो ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। जब ऐसा बन गया अब मुझे करना क्या, इसका इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करना है तो करोगे क्या, देखो आगे अगला स्टेप वही अपनाओ। यहाँ पर जैसे इंटीग्रेशन करते हो 2/1 माइनस एक्स और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन होने का मतलब, इसका इंटीग्रेशन मतलब इस टुकड़े का कर लो, इसका और इसका कर लो, ठीक है ना, क्योंकि इसके बराबर यही है। तो यहाँ 1/1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन इतने का x प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नॉर्मल सा ये वाला पार्ट सिंपली हो ही जाएगा, 1/x log ऑफ x हो जाएगा। इसमें देखिए आप डिनोमिनेटर को इसके साथ भी कर दीजिए, इसके साथ भी कर दीजिए। तो अब मैं ये टुकड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, पहले ये टुकड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ये, ठीक है ना, दोनों यहाँ पर ले आकर के पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो ये लिखा गया 1/1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन जान रहे हो कितना होता है, log ऑफ x हो जाएगा। इसका क्या पड़ेगा 1/1 माइनस एक्स का क्या पड़ेगा log ऑफ x। जैसे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ x होता है, उसी टाइप का ये है, उसी टाइप का ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका log ऑफ 1 माइनस एक्स हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइडेशन होता है, यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है -1 है, इसलिए डिवाइडेशन -1 से होगा। तो -1 नीचे ना लेकर के आप सामने लिख सकते हो, ठीक ना। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस वाले पार्ट का, ठीक। अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते तो आप सीधा ऐसा भी मान सकते हो 1 माइनस एक्स जो यहाँ लिखा गया है 1 माइनस एक्स, इसको आप t के बराबर मान लेना। और यहाँ से जब इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, dx को dt में कन्वर्ट करोगे तो dx बराबर -dt आएगा और यहाँ पर रख देना। तो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो 1/t dt बन जाएगा। इतने का स्थान पर t रखो, 1/t dx का माइनस dt, माइनस बाहर किया 1/t का log t, तो माइनस log t, t का मतलब जान रहे हो कितना है 1 माइनस एक्स, माइनस log 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस इतना आ गया। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हो, ये पहले एक्सरसाइज के सब प्रॉब्लम है। तो चाहे आप इसको ऐसा लिख लो या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जो निगेटिव है इसको आप ऐसा लिखोगे log 1/1 माइनस एक्स लिख सकते हो, क्योंकि ये पावर जो यहाँ पर जो निगेटिव है तो आप यहाँ मान सकते हैं, निगेटिव मतलब -1 मान सकते हो, -1 यहाँ मान लीजिए। तो यहाँ पर जो पद है उसका पावर निगेटिव, तो 1/, कर लो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, बेस ऑफ ई यहाँ पर समझा जा सकता है, ठीक ना। तो इस टुकड़े का इंटीग्रेशन हो गया। जो ये वाला टुकड़ा है इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे किया जाएगा। तो इस टुकड़े में हम इसको दोनों साथ डिवाइड कर देंगे। जब दोनों साथ कर दोगे तो वहाँ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस एक टुकड़े में और जब जाएगा अगले वाले में तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx हो जाएगा। अब मुझे इसका कर लेना है, इसका कर लेना है, तो इसका आप कर सकते हो डायरेक्ट। देखो इसमें क्या करोगे, क्योंकि जान है एक्स स्क्वायर का अवकलन तो एक्स होता ही, पर यहाँ पर क्या है, जो अगर आप इसको मानोगे तो एक बचेगा, तो अगर पूरे को मान लोगे तब भी एक्स ही आएगा। इंटीग्रेशन आपको बताएगा अगर एक टुकड़े को मानने पर एक्स आ रहा, उसके बाद कोई अचर पर बच रहा हो तो सबको लेकर मान लिया करो, ठीक है ना। स्टेप और छोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें देखो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मानोगे, यहाँ से आएगा 2x dx बराबर dt आएगा। x सापेक्ष अवकलन जब करोगे तो 2x आ जाएगा, देखो ऐसे होगा इसका, तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा x सापेक्ष कर ddx ऑफ t होगा। तो यहाँ कर देना, तो x dx बराबर निकालोगे तो हाफ dt आ जाएगा, हाफ dt आ जाएगा। तो जहाँ x dx है ये, वहाँ पर हाफ dt लिख देना, हाफ को कर लेना बाहर और dt हो गया अंदर, तो dt नीचे क्या आ जाएगा t आ जाएगा। और इसका तो जान ही रहे हो, इसका तो सिंपल सा पार्ट है। अभी एक स्टेप लिख लो, इतना लिख लो, बस इसका tan इनवर्स हो ही जाएगा। जब इतना कर लोगे इसके बाद देखो करना क्या होगा, अब इंटीग्रेट कर देना इसको। तो जब इंटीग्रेट कर लोगे तो 1/2 यहाँ पर क्या 1/t का हो जाएगा log ऑफ t, और t का मतलब क्या है, t का मतलब आपने मान रखा टोटल पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। प्लस
इसका क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पढ़े हो tan इनवर्स एक्स होता है, तो tan इनवर्स एक्स हो गया, ठीक ना। और मिला करके जब इसका इंटीग्रेशन आप लिखोगे, इस वाले पार्ट का ये हो गया, इस वाले टुकड़े का ये और ये हो जाएगा, ठीक ना। ये इतना कर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसका मतलब जो आंसर आपका आएगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर क्या आएगा, आंसर मैं यही लिख दे रहा हूँ, देखो आंसर जब इसका लिखोगे इसका प्लस इसका आंसर तो यही आया log 1/1 माइनस एक्स, एक आंसर इसका ये वाले टुकड़े का हो गया, प्लस इसका क्या आया, इस वाले पार्ट का ये आया हाफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर कितना आ गया tan इनवर्स एक्स आ गया, ठीक ना। और जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाता है, जानते क्या लिखा जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जाता है, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख दिया जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हाँ तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 13 बताया, ठीक, तो उससे थोड़ा ये डिफर है, ये क्वेश्चन उससे अलग है। इसमें देखिए क्या है कि लिखा गया क्वेश्चन नंबर 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक ना। तो कोई मेथड ऐसा आपके पास नहीं कि आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर सको, पहले देख लो इसका हर क्या है, मतलब ये एक टुकड़ा ये हर के दोनों गुणनखंड एक घातीय हैं, ठीक ना। हमें इसे आंशिक भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो आंशिक भिन्न में बदलने का कुछ नियम है जो मैंने आपको पहले बताया है। आंशिक भिन्न में डायरेक्ट आप तब बदलोगे तुरंत ए करके पहला पार्ट, बी करके दूसरा पार्ट, ऐसा जो आप लिखते हो वो कब लिखोगे, जब अंश की घात, ये प्रक्रिया आप डायरेक्ट तब कर सकते हो कि ए करके पहला पार्ट लिख दें फिर बी करके दूसरा पार्ट लिख दें। इसको करने के लिए जरूरी है कि अंश की घात जो हो, अंश की घात ये छोटी होनी चाहिए, किससे, हर की घात से, ठीक ना, हर की घात से छोटी होनी चाहिए, अंश की घात हर की घात से छोटी होनी चाहिए। और जब अंश की घात हर घात से छोटी होगी तब जो भिन्न बना होगा, ये जो भिन्न देख रहे हो, जो भिन्न होगा उस भिन्न का नाम होता है उचित भिन्न, तब उसे आप बोलते क्या हो, उचित भिन्न कहते हो। पर ये भिन्न तो ऐसा है नहीं, इसमें तो पावर बराबर है दोनों की, यहाँ मैक्सिमम पावर क्या अंश की 2 आएगी और नीचे वाले की भी मैक्सिमम पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ भी देख रहे हो ए मल्टीप्लाई होकर के मैक्सिमम पावर 2 बन जाएगा, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दोनों द्विघातीय बहुपद, हम कह सकते हो समान घातीय बहुपद। जब भी समान घातीय बहुपद मिल जाए, ठीक ना, तो आपको ये करना होगा कि हर से अंश में आप भाग कराओ, हर से अंश में भाग कराओ, और भाग आप तब तक कराते रहिए जब तक जो शेषफल आ जाए, ठीक ना, शेषफल की जो घात हो वो भाजक की घात से छोटी ना हो जाए, ठीक ना, शेषफल की जो घात हो भाजक घात से छोटी ना हो जाए। अगर ये प्रक्रिया अगर ऐसा होगा तो हम डायरेक्ट आंसर उन्हें बदल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें भाग कराना पड़ेगा, और भाग कराने के बाद फिर टुकड़ा जो बचेगा उसका आंशिक भिन्न में कन्वर्जन किया जाएगा, ठीक ना। तो चलो देखो इसमें करना क्या होगा आगे, अगर इतना कॉन्सेप्ट आपने समझा, इसमें हर अंश की घात बराबर, इसलिए हमें पहले इसको सीधा हम भाग नहीं करा सकते, क्या नाम है, आंशिक भिन्न नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए हमें इसको ऐसा लिखना होगा। लिखोगे क्या, देखो ये लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो लिखा गया है इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। पावर को आपने पढ़ा होगा, जब भाग कराया जाता है पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दे रहे हैं, और वही क्रम में +1, ये मल्टीप्लाई कराओगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। अब आपको इससे इसमें भाग कराना है, इससे जैसे भाग कराओगे तो देखो भाग कराने पर क्या आएगा, तो -2x स्क्वायर और प्लस x, इससे भाग करा रहे हो -x स्क्वायर +1 में, जब भाग कराओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, माइनस यहाँ माइनस थोड़ा प्लस, इसका मतलब आएगा तो पॉजिटिव लाना हमें x स्क्वायर, इसलिए हम 1/2 से गुणा कराएंगे तभी ये आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब अगर गुणा कराओगे इतना आएगा, इसका यहाँ से कराओगे +12 x हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको पता होगा, 9 से ये सब चीजें रहते हैं, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि x/2 हो गया और प्लस यहाँ पर कितना आ गया 1। मैंने आपको बताया क्या कि भाग की प्रक्रिया आप तब तक करते रहिएगा जब तक शेष फल की घात, हाँ
शेषफल की घात ये क्या हो जानी चाहिए, शेषफल की जो घात हो वो भाजक वाले घात से छोटी हो जाए। तो अभी देखिए शेषफल घात कितनी नजर आ रही है आपको, 1 नजर आ रही है। और भाजक जो है आपका भाजक, उसकी घात क्या बन गई है, उसकी घात है 2, उसकी घात कितनी है 2। तो भाजक की घात से शेषफल की घात क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। और जब छोटी हो जाएगी तो वहीं पर आपको प्रोसेस रोक देना होगा। मतलब जब भाग वाला काम आप कर रहे हो, बस यहीं पर आप इसको रोक दोगे। बहुपद में भाग करने का यही तरीका होता है, आप पढ़े होंगे इस चीज को कि कहाँ पर रोका जाता है। जब शेषफल की घात भाजक वाले घात से छोटी हो जाए वहीं पर रोक दिया जाता है, तब बता दिया जाता है शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये भाज्य हो गया। ठीक ना। अब देखो, अब इसका मतलब ये हो कि जो हमारे पास ये फ्रैक्शन लिखा गया, ये चीज चाहे ये लिख लें या हम इसी को ये बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो ये है, यही तो ये है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो टुकड़े में अगर आप लिखोगे तो किस प्रकार से लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका जो मतलब है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसमें आप सीधा सीधा आप ऐसा लिख सकते हो, इसी वाले भिन्न को आप ऐसा लिख सकते हो 1/2, मतलब यहाँ वाला पार्ट 1/2 इसको लिख देना। उसके बाद जो शेषफल वाला पार्ट होगा उसको लिख देना x/2 + 1 डिवाइड बाई जो हर लिखा गया होगा जिससे आप डिवाइड किए हो -2x² + x, इतना लिख सकते हो। जो ये पार्ट आपका लिखा गया है इसको आप ऐसा लिख देना। ठीक ना, मतलब यही है, मतलब आप लिखे यही चीज हो, लिखे यही चीज हो, पर लिखने का तरीका यहाँ पर बदला गया है। ठीक ना, इस प्रकार से आप लिखोगे। पहले क्या लिख देना है यहाँ पर भागफल, भागफल के बाद फिर क्या शेषफल, शेषफल बटे क्या कर दोगे, हर कर दोगे, मतलब ये वाला चीज लिख दोगे। जब भी ऐसा होगा आप यही काम करोगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसको भी थोड़ा समझ लो। आपने चीज पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर, ठीक है ना, भाज्य बराबर पढ़े होंगे भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या पढ़े हो, शेषफल पढ़े हो। ठीक ना, शेषफल पढ़े हो, इस चीज को आप पढ़े हो। तो भाज्य आपका कौन है जिसमें आप भाग लगा रहे, यही तो है -x² + 1, यही तो हो गया भाग। भाजक जिससे आप भाग करा रहे हो क्या हो गया, -2x² और +x हो गया। भागफल क्या हो गया, कितने बार गया 1/2, प्लस क्या लिखते हो, शेषफल लिखते हो। तो शेषफल यहाँ पर है क्या, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ -x/2 और प्लस क्या है 1 है। ठीक ना। अब यहाँ पर आपको इतने मतलब तो निकालना नहीं है, पूरा भिन्न तो ये है परमेय व्यंजक, तो आपको नीचे भी लाना होगा। तो इससे आप डिवाइड करोगे, जब इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, -x² + 1 इससे डिवाइड होगा -2x² + x हो जाएगा। यहाँ जब डिवाइड, क्योंकि इधर डिवाइडेशन तो इधर भी होगा, यहाँ हटेगा 1/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ वाला पार्ट ये तो है ही है, तो यहाँ पर क्या रहेगा -x/2 + 1 और नीचे क्या हो जाएगा, ये तो आएगा -2x² + x, यही तो आ जाएगा। तो यही चीज तो यहाँ लिखा गया है। तो सीधा सीधा आप याद रख लो, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सीधा क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर हर मतलब जितना भागफल होगा प्लस यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हर लिखा जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे अंश और हर घात बराबर होंगे, आपको इस प्रकार से प्रोसेस अप्लाई करना होगा। ठीक ना, चाहे जो भी, चाहे 1 पावर में हो, 2 पावर में हो, 3 पावर में, कोई भी चीज हो, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक ना, यही इसका तरीका होगा। अब इसको आप याद रख सकते हो सीधा फार्मूले के तौर पर। यहाँ याद रखना शेषफल, यहाँ शेषफल नहीं, यहाँ पर भागफल, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, शेषफल, ये होगा क्या, यहाँ पर होगा भागफल, इसके बाद यहाँ लिखा जाएगा क्या, शेषफल, और उसके नीचे वाला पोर्शन ये क्या होगा, हर लिखा जाएगा। चाहे हर बोल लो या फिर बोल सकते हो आप यहाँ का भाजक। इस वाले का हम बोल सकते हैं हर है, इससे देखें तो भाजक बोल सकते हैं। तो चाहे जो समझो ये वाला चीज यही लिखा जाएगा हमेशा। ठीक ना, और जब इतना काम कर दोगे तो इसके बाद प्रॉब्लम जो होगा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इतना जब आप कर लोगे तो यहाँ पर देखिए स्टेप क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला चीज इतना बन गया, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ का माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, पहले हम प्लस लिख देते हैं फिर माइनस वाला लिख लेते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x/2 और नीचे क्या आ गया, -2x² + x, मतलब यही तो है, मतलब है यही, x कॉमन कर लीजिए आप, यहाँ पर मिल जाएगा 1 - 2x, कुल मिला करके यही वाला चीज ये लिखा गया है। ठीक ना, तो इसका मतलब अगर हमें इसका अवकलन समाकलन करना है तो मतलब मुझे इसका करना है।
अब मैं इस टुकड़े का समाकलन कर लूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन यही है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मतलब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। जब इस वाले पार्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। अब देखो, अब आप सीधा आप कर सकते हो। अब देखिए अंश घात क्या हो गई, हर घात से छोटी हो गई है। अब इसे सीधा मान से उन्हें बदल सकते हैं। अब हम केवल इसको बदलेंगे, क्योंकि 1/2 का इंटीग्रेशन तो सीधा हो जाएगा x/2। तो बात यही है, अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे बस पहले की तरह, ठीक है ना। अब इसमें a करके a पहला, b दूसरा, सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, इस वाले का इंटीग्रेशन, इस वाले को आंसर में तोड़ना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1 - x/2, नीचे क्या x - 1 - 2x, इसको लिखोगे a करके पहला पार्ट, x फिर b करके दूसरा टुकड़ा, क्योंकि हर के दोनों गुणनखंड घाती है, ऐसा हो गया। अब इसी से गुणा कराते हो तो यहाँ पर 1 - x/2 आएगा, यहाँ पर a, यहाँ का x हटेगा, 1 - 2x रहेगा, यहाँ पर b x हो जाएगा। इसको आप कोई समीकरण मानते हो, ठीक ना। इसी वाले को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इतना हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू अपने मन से आप पुट करते हो, क्या रखोगे x का मान, ताकि एक का गुणांक 0 हो जाए, चाहे एक बार 0 हो, एक बार 0 ही होगा। तो यहाँ पर x का मान अपने मन से पुट किया जाएगा, ताकि एक एक पद 0 हो जाए, एक बार a का गुणांक 0 हो जाए, एक बार b गुणांक 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखो x बराबर अगर हम यहाँ रख दें 0, x बराबर 0 रखेंगे तो ये वाला b का गुणांक 0 हो जाएगा, ठीक ना। और पद हट जाएगा तो वहाँ से हमें मिल जाएगा वैल्यू। तो 1 माइनस यहाँ पर 0/2 मतलब कि 0 हो जाएगा। यहाँ पर a, यहाँ पर 1 - 2 × 0, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, छूट जाएगा। यहाँ पर केवल a आएगा, और सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ सॉल्व करने पर a का वैल्यू मिल गया। अब आपने इसको हल किया, a का मान 1 निकल गया। जैसे आपने a का मान निकाला, इसी प्रकार से आपको b का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो मैं b का मान निकाल रहा हूँ, यहाँ पर इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए, हाँ ये पार्ट हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, जब a का मान आपने निकाल लिया, इस प्रकार से आप b का मान निकालो। b का मान निकालने के f का मान क्या रखा जाए, 1/2 रखा जाए, क्योंकि 1/2 रखोगे तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 1 से गया 0। एक बार मतलब b मतलब क्या नाम है, ये वाला टर्म हट जाए, एक बार ये वाला टर्म हट जाए, मतलब एक बार a का गुणांक 0 हो जाए, एक बार b गुणांक 0 हो जाए। b का गुणांक तो 0 कर लिया गया, तो वहाँ से एक वैल्यू निकल गया। अब की बार क्या करें, a गुणांक 0 कर लेंगे, b निकाल लेंगे। तो अब की बार क्या रखेंगे, x बराबर 1/2 रख दो। x/2 रखोगे तो इसी वाले समीकरण एक जो मान है उसी में रखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 - 1/2, और यहाँ पर a, यहाँ पर 1 - 2, x का मान 1/2 रख रहे हो, और यहाँ पर b × 1/2 हो जाएगा। a कैंसिल होगा, 1 से गए 0, पूरा पार्ट हट जाएगा। तो यहाँ पर 1 से आधा निकला, आधा आएगा, और यहाँ पर b × 1/2, ये कैंसिल होगा, और वहां से b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपने देखा कि a और b दोनों के वैल्यूज क्या निकल गए, एक आ गए। a का भी मान 1 आया और b का भी मान 1 आया। जब a और b दोनों के वैल्यूज आपको पता चल गया, अब ले आकर कहीं पर पुट कर देना, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक ना। अब वही पुराना तरीका जैसे टाइप 1 बताया गया था, वही काम इसमें मैंने किया, केवल यहाँ पर भाग का प्रोसेस एक्स्ट्रा रहा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ आंसर हर जब घात बराबर थे तब आपको ये भाग करना पड़ेगा, और अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े उसमें ऐसा नहीं था, ठीक ना। अब देखिए, जब यहाँ पर आप रख दोगे a और b का मान, तो क्या बन जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही। तो यहाँ पर आएगा क्या, आंशिक में जब तोड़े a और b दोनों आया था, तो a मतलब 1 आया, तो 1/x लिखा गया था। फिर यहाँ पर b का मान भी कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ पर नीचे आया था 1 - 2x, ठीक है ना। यही तो मैंने माना था, a करके इतना, b करके इतना। तो यही ये चीज जब टूटेगा आंशिक में, ये जो भिन्न लिखा गया है, जब इसको आंशिक में तोड़ेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आएगा यही चीज, केवल तोड़ करके लिखा गया। आंशिक में बताया गया आपको, प्लस माइनस के तौर पर लिख लिया जाता है। अब करना मुझे इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब इसी का हम करेंगे, तो यहाँ 1/2 का इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/1 - 2x का इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन कर देना 1/2 का, ये तो कांस्टेंट है x का, यहाँ पर x/2 हो जाएगा इसका। 1/x का log ऑफ x पढ़े हो, बेस साफ ही रहेगा।
इसका भी क्या होगा 1/x टाइप का ये भी है ना, जब भी पावर एक हो, सिंगल पावर हो, हमेशा log ऑफ में आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखोगे log ऑफ 1 - 2x। यहाँ पर x कोएफिशिएंट क्या है, -2 है, इसलिए -2 से डिवाइडेशन भी होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, पहले बताया गया है, सब स्टार्टिंग की चीज़ें हैं। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, ठीक ना, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट हो गया। अब आप चाहते हो इसमें आप लगुणा के रूल लगा सकते हो, उसके बाद थोड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है ना। वैसे इतना काम ही पर्याप्त है इसके लिए। एक स्टेप मैं और दिखा दे रहा हूँ, ये आंसर अगर बनेगा तो ऐसा भी बन सकता है, x/2 प्लस यहाँ पर देख रहे हो log x लिखा गया बेस ऑफ ही, यहाँ पर है प्लस माइनस हो जाएगा, 1/2 लिख लो, log ऑफ 1 - 2x लिख सकते हो, लिखा गया प्लस c हो गया। जो यहाँ पर 1/2 देख रहे हो, यहाँ जो 1/2 देख रहे हो, वैसे आंसर तो यही होगा, आंसर यही होगा, लेकिन अगर थोड़ा तोड़ मरोड़ किया जाए तो इसमें कुछ ऐसा भी मिल सकता है। ये हो गया इतना। अगर हम इसको यहाँ से हटा करके 1/2 को यहाँ कर दें पावर, क्योंकि log m पावर m log m होता है, तो पावर 1/2 का मतलब रूट ऑफ, पावर अगर हाफ हो तो इसका मतलब अंडर रूट। तो ये पावर यहाँ ना लगा करके आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हो। जब ऐसा कर लोगे तो ये हो जाएगा क्या, log m माइनस log m, log m/n बन जाएगा। तो log m मतलब x, n का मतलब रूट ऑफ 1 - 2x हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये भी आंसर आ सकता है, इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब कि आप पहला भी आंसर समझ सकते हो, दूसरा अगर कुछ और जटिल करता है हो तो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा, ठीक ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक। तो नोट करिए, मैं फिर अगला क्वेश्चन बताता हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे वाला क्वेश्चन 7वां में बता दें, ठीक ना। तो ये तो आपका प्रॉब्लम नंबर 6 है। सभी क्वेश्चंस जो टाइप मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग के 3 टाइप जो मैंने बता दिया, उससे अगर आप सॉल्व करोगे तो करीब 15 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक्सरसाइज के। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, केवल वहां तक बना रहा हूँ, ठीक ना। उसके आगे आप लोग कर सकते हो। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बता रहा हूँ, x/x² + 1 ये हो गया। उसके बाद लिखा गया x - 1। यहाँ पर अंश का घात हर घात से छोटा है, इसका मतलब सीधा बनाया जा सकता है। तो इसका इंटीग्रेशन करना तो मैं सीधा कर रहा हूँ, ये करके पहला खंड अगर कर रहे हो तो एक घातीय वाला करना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे द्विघातीय घातीय है। जो द्विघातीय ऐसा है कि उसका एक घातीय कन्वर्जन नहीं हो सकता है। जब कोई द्विघातीय पद हो और उसका घातीय कन्वर्जन ना हो पाए तो आपको पता है कंबाइंड माना जाता है। तो ax + b को कंबाइंड मानोगे, x² + 1 लिखोगे, और यहाँ पर c करके लिख देना x - 1। ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन का अगर हमें सलूशन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, तो मतलब ये हुआ मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, ABC निकालना होगा, ठीक है ना। तो हम पहला काम ABC को क्लियर कर लेते हैं। करेंगे क्या, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन तो हमें करना है, तो अभी हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। पहले हम आंसर में कन्वर्जन कर लेते हैं, फिर लास्ट टाइम इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक। अब देखो क्या होगा, हम इसी से गुणा कराएंगे, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पर सीधा क्या होगा, ये तो हटेगा, यहाँ ax + b हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला पद नहीं रहेगा, केवल x - 1 रहेगा। यहाँ पर c, यहाँ का ये नहीं रहेगा, ये आएगा, x² + 1। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इसी से गुणा कराया जाए। जब इतना बन जाए तो इससे गुणा कराया जाता है, गुणा कराओगे तो यहाँ पर ये हटेगा, ये बचेगा, जो बचा वो लिख दिया गया। यहाँ पर ये हटेगा, ये बच जाएगा, वो लिख दिया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करोगे, इतना करने के बाद इसको कोई समीकरण मान लो। समीकरण मान लीजिए 2 हो गया। जो समीकरण 2 माने हो उसमें आप ऐसा करो, पहले तो एक पद 0 कर लो, एक पद 0 कर लो, 2 पद हैं, एक पद 0 करो, ताकि अगले वाले पद से एक जो ABC स्वेच्छाचार माने गए हैं उनमें से किसी एक का वैल्यू निकल जाए। तो एक का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक है कि हम वहां से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम x = 1 रख सकते हैं। अगले वाले हम x का कोई भी मान रखेंगे 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब हम केवल एक बार इसमें पुटिंग कर सकते हैं। तो x का मान हम एक बार रखेंगे, तो x = 1 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। जो आप यहाँ पर माने रहोगे इसी में रखा जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर भाग कराने के बाद जो समीकरण बनेगा उसी में पुटिंग किया जाता है। x = 1 कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। ध्यान दीजिए समीकरण 2 में x = 1 रखने पर,
रखोगे तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर रखोगे 0 हो जाएगा, तो 0 गुणे समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, तो c इंटू 2c हो जाएगा, तो यहाँ c का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ। तो ये कांस्टेंट आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। जब ये कांस्टेंट क्लियर हो गया, अब उसके बाद आप कोई और पुटिंग अपने मन से नहीं कर सकते हो। जब और पुटिंग ना हो पाए तो उसके बाद क्या करोगे, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि और कोई एक घातीय है ही नहीं। जब एक घातीय जितने पद रहते हैं उतने पुटिंग करते हैं, तो एक घातीय केवल एक ही पद था, एक बार पुटिंग कर लिया गया, जितना यहाँ पर है उसी का अपोजिट रखें ताकि 0 हो जाए। अब यहाँ x का हम कोई मान रखें 0 आ नहीं सकता, इसका मतलब हमें करना क्या होगा, अब हमें उच्चतम घातांकों की तुलना करनी होगी। किसमें, उसी समीकरण में जहां हम पुट कर रहे थे उसी में हम कंपेयर भी करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो समीकरण 2 है उसमें अगर उच्चतम घात आप देखोगे तो यहाँ पर x² आ रहा, उच्चतम घात 2 मिलेगा, यहाँ गुणा कराओगे 2 मिलेगा, उच्चतम घात 2 है, ठीक ना, उच्चतम घात 2 मिलेगा। अगर 2 उच्चतम घात है तो उससे कम एक घात होगा 1, और उससे भी कम एक होगा 0 वाला घात, ठीक ना। तो हम यहाँ पर उच्चतम घात की तुलना करेंगे, तो यहाँ पर केवल x लिखा गया है, x लिखा गया है, ठीक ना, x मतलब यहाँ इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 गुणांक भी 1 है, और स्क्वायर वाला तो है नहीं, इसका मान सकते हैं 0x² है, इतना मान सकते हैं। तो उच्चतम घात यहाँ पर स्क्वायर, इसका गुणांक 0 है। यहाँ देख लेते हैं क्या है, यहाँ उसके बाद सिंगल वाला पावर, इसका गुणांक 1 है, ठीक ना, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल निकालने हैं इसलिए हमें 2 घात की तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक की मतलब 2 वाले की, एक उससे कम 1 वाले की तुलना करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 के घात 2 एवं घात 1 की तुलना करने पर, हाँ घात 2 और घात 1 की तुलना कर लेते हैं। तो पहले हम घात 2 की कर लेते हैं फिर 1 की करते हैं। पहले अगर हम घात 2 की तुलना करेंगे, यहाँ पर घात 2 का गुणांक क्या है, घात 2 एवं घात 1 के गुणांकों की तुलना, ठीक ना, के गुणांकों की तुलना किया जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर, इसका गुणांक कितना है 0, तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब गुणा कराओगे तो ax का इससे गुणा होगा ax² होगा, ax², तो यहाँ x² गुणांक क्या है, ये हो गया। और यहाँ पर देखो cx² होगा, तो यहाँ पर गुणांक क्या होगा c, इसका मतलब क्या a + c बराबर 0 आया। अगर a + c बराबर 0 आया तो हम यहाँ से a निकाल लें, तो a बराबर आएगा -c। तो अगर c का मान 1/2 है तो एक मान -1/2 हो गया, तो मतलब a भी क्लियर हो गया और c तो क्लियर है ही है। हमारे पास क्या हो गया, a और c क्लियर हो गए। अब हमें क्या पता करना होगा, b पता करना होगा। तो हम उसी समीकरण में एक और कम घात तुलना करेंगे, मतलब घात 1 की तुलना करेंगे। 2 की किए तो एक क्लियर हो गया, अब एक बार और उसी में तुलना करो, तो घात 1 वाले की तुलना करोगे तो यहाँ पर x घात 1 की गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पर देखो गुणा कराओ, तो यहाँ से गुणा कराओगे इससे, देखो ax है, ax यहाँ माइनस है, जब यहाँ जाएगा तब तो एक घात बनाएगा, यहाँ तो स्क्वायर बना रहा है, लेकिन ये चीज अगर यहाँ होगा तो -a बनेगा, क्योंकि आएगा -ax, तो हमारा गुणांक कितना है -a है। यहाँ घात 1 के गुणांक की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब देखो b का x से होगा, ये भी बनेगा, तो यहाँ पर गुणांक कितना आएगा b। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ से b निकालते हो तो b = क्या आएगा, 1 + a आएगा, 1 + a। तो यहाँ पर देखो 1 + a का मान कितना है, -1/2 है, तो 1 से आधा निकले कितना आ जाएगा, आधा आ जाएगा। इसका मतलब b का मान कितना आ गया, आधा 1/2, ठीक ना। तो यहाँ a b c तीनों क्लियर हो गए। जैसे a b c क्लियर हो जाएंगे, आपको क्या करना होगा, जो चीज आप माने हो ले जाके कहीं पर पुट कर देना होगा। इसलिए अब लिखोगे अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में आप पुटिंग करिए, यहाँ पर जब पुट करोगे क्या बन जाएगा ये चीज, a का मतलब क्या, -1/2, तो यहाँ पर -1/2 मतलब कि -x/2 प्लस b, और b का मतलब क्या निकाले हो, 1/2, इतना हो गया। नीचे क्या हो गया, x² + 1 हो गया, और उसके बाद c का वैल्यू क्या है, हाफ, 1/2 आ गया, और नीचे क्या लिखा गया, x - 1 लिखा गया। यही तो है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना, समझो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है मतलब मुझे इसका करना है, तो इसका करने का मतलब मुझे इसका करना, क्योंकि वही तो ये चीज है, तो इसका हमें क्या कर लेना होगा, इंटीग्रेशन कर लेना होगा। तो यही इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब देखो हर दोनों की सेम है, जब सेम है तो यहाँ से हम 1/2 बाहर कर सकते हैं, और जब बाहर करें -x + 1 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -x + 1, नीचे क्या हो गया x² + 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो 1/2 को आप बाहर कर लेना, 1/x - 1 का इंटीग्रेशन कर लेना होगा, ठीक ना। इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक। हाँ तो बस अब केवल इसे इंटीग्रेट कर देना है, ठीक ना। जैसे आप देख रहे हैं जब इतना यहाँ पर पार्ट बन गया, अब केवल इसका इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन देखो मैं यहाँ पर ऊपर कर दे रहा हूँ इसका, तो 1/2 आप यहाँ बाहर करिए, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा -x, और डिवाइड इससे आप कर देना, टोटल यहाँ पर जो लिखा गया है x² + 1, ठीक, x² + 1, इतने पार्ट का इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद 1/2 जो है दोनों के साथ है, इसके साथ भी रहेगा एक के साथ भी, प्लस यहाँ पर 1, और उसके बाद नीचे क्या रहेगा x² + 1 का इंटीग्रेशन कर देना होगा इसका, इस मतलब ये वाला जो पार्ट है इसके साथ भी कर दिएगा, एक के साथ भी कर दिएगा, कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/2 तो है ही है, इसको लिख देना, और इंटीग्रेशन कितना लिखा गया है 1/x - 1 का dx। बस ये इतना पार्ट इसमें है, इसके बाद केवल इंटीग्रेशन करना है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन जब करोगे, ये वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन करें, टोटल को t मान लेना, x आ ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैं केवल इस टुकड़े का पहले कर ले रहा हूँ, x² + 1 को आप t मानोगे। अब इतना जान रहे सब स्टार्टिंग एक्सरसाइज के हैं, तो यहाँ 2x dx = dt आएगा, x dx बराबर निकालोगे तो ½ dt बन जाएगा, तो यहाँ x dx आएगा, उसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 1/2 dt लिख सकते हो। तो बस मैं केवल अब वही पार्ट लिख रहा हूँ जो यहाँ पर करना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस आप इसमें इतना लिखोगे, लेट x² + 1 = t मानोगे, और जब इतना बराबर t मानोगे तो यहाँ पर x dx बराबर आ जाएगा ½ dt आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर देना, इसलिए 1/2, और जो टुकड़ा होगा यहाँ पर ½ लिखा जाएगा, उसके असर -1/2, और लिखा जाएगा dt, और नीचे वाला पूरा पोर्शन आपने t मान रखा है, बस इतना हो गया। प्लस ये वाला पार्ट जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा, x² + 1 का dx, इसके बाद यहाँ पर ½ यहाँ पर x - 1 का dx, इतना हो गया। अब हम टुकड़े को सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज को साथ में पुट कर देंगे, तो 1/2 यहाँ पर -1/2 तो है ही है, इसको आप यहाँ पर रहने देना, या चाहो तो आप इससे गुणा भी करवा दीजिए सीधा सीधा, तो -1/4 हो जाएगा, इसका 1/t का क्या होगा log t हो जाएगा, तो log t लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या होगा 1/2 यहाँ पहुँच जाएगा, और 1/, इसका क्या होगा 1/² + 1, मतलब होता है tan 1x होगा, ये हो गया, प्लस यहाँ पर 1/2 1/x का क्या होता है log x, तो x - 1 का log x - 1 हो जाएगा, प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देंगे। ये इतना काम इसमें करना था। अब आप एक स्टेप और यहाँ पर कर सकते हो, वो स्टेप ये होगा कि आप टी का जो वैल्यूज जान रहे हो, जो माने हो वह पुट कर देना 1/4, और यहाँ पर log, और टी के स्थान पर क्या लिखोगे x² + 1 लिखोगे, प्लस 1/2, और tan 1x + 1/2 log x - 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यही जो आया ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जो क्वेश्चन 16 क्या नाम है, कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर शायद 7वां था, ठीक ना। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो इस प्रकार से आप आंसर में तोड़ करके इंटीग्रेशन करोगे, ठीक। तरीका आपको समझा दिया गया, बता दिया गया। अभी अब मैं क्वेश्चंस केवल बना दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग कर लेना, मैं क्वेश्चंस केवल लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अब आंशिक में तोड़ करके ही क्वेश्चंस करने हैं, केवल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा गया है 3x + 5 और नीचे लिखा गया x³ -x² -x + 1, इसका इंटीग्रेशन करना, ये वाला टुकड़ा है। तो पहले आप इसे आंशिक में तोड़िए, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला पार्ट देख रहे हो इस प्रकार से जो लिखा गया है, कोई और उपाय नहीं, केवल आंशिक भिन्न ही एक रास्ता है, उसी के थ्रू आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर आप केवल पहले
जो फ्रैक्शन है उसको देखिए, परमे व्यंजक जो लिखा गया 3x + 5, इस वाले पार्ट को अगर हम बनाएं क्वेश्चन को, पहले हम यहाँ से स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं दोनों से, तो यहाँ से x - 1 आ जाएगा और यहाँ से -1 कॉमन कर लें तो x - 1 हो जाएगा। इतना पार्ट आपको आना चाहिए समझ में। अब ये 3x + 5 हो गया, यहाँ पर देखो ये चीज होल कॉमन हो जाएगा, x - 1 को होल कॉमन कर लेना है, x² - 1 ये बन जाएगा। जब इतना आपका यहाँ पर बन जाएगा, अब यहाँ पर देखो एक स्टेप और लिख रहे हैं 3x + 5, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो इसका इंटीग्रेशन जहाँ पे इसका जब फार्मूला लगाओगे a² - b² का, तो क्या बन जाएगा, a + b a - b आएगा, तो वहां से बन जाएगा x - 1 और x + 1, तो x + 1 तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइनस वाला मतलब यही पार्ट फिर आएगा, तो रिपीटेड हो जाएगा ये चीज, तो ये बन गया। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन आपका ये बन गया, जो क्वेश्चन है ये बन गया। अब इसमें क्या है, हर के सभी गुणनखंड घातीय हैं, एक रिपीटेड है, एक रिपीटेड नहीं है। इसमें क्या करोगे, सीधा ये करके पहला पार्ट कर देना x + 1, फिर यहाँ पर क्या ये वाला रिपीटेड है पर है तो एक घातीय ही, गुणनखंड के तौर पर लिखा जा सकता है x - 1 x - 1, इसे घातीय गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जब एक घातीय गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तो क्या करते हैं, आपको टाइप नंबर 2 में जो डिस्कस मैंने किया है वही तो ये है, तो यहाँ पर a करके पहला पार्ट, ठीक ना, फिर b करके आप x - 1 लिख देना, फिर यहाँ पर c करके यही चीज फिर लिख लेना। आपकी जितना पावर होगा, जो पावर है स्क्वायर में है तो यहाँ स्क्वायर कर देना, अगर क्यूब होता पहले स्क्वायर करते फिर d करके अगला कर लेते। तो ये चीज आपको मैंने बताया थे, मैंने यहाँ पर तेज कर दिया। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 9 अब ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आप ABC के वैल्यूज निकालो, उसके बाद सॉल्व कर सकते हो आप इसको। मैं इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोग अब इसको सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं केवल बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कमेंट करिएगा या ग्रुप में डाल देना कि ये क्वेश्चन नहीं है ऐसा, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं अभी केवल क्वेश्चन सेट कर देता हूँ, बना देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना। इसी के बाद लिखा गया क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा गया है 2x - 3 और नीचे लिखा गया है क्या, x² - 1 और यहाँ पर लिखा गया है 2x + 3। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे लिखा गया 2x - 3 जो है एज इट इज लिखो। नीचे वाला पार्ट देखो x + 1 लिख सकते हो, x - 1 लिख सकते हो, इसका फार्मूला लगा दिया गया। और ये जैसे लिखा गया है 2x + 3। अब क्या है, हर के सभी गुणनखंड घातीय हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a करके पहला पार्ट कर दो, b करके दूसरा पार्ट कर लो, फिर यहाँ पर c करके तीसरा पार्ट कर लो, बस। अब ABC के वैल्यूज आप निकाल लो, उसके बाद यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ले आकर के इनपुट कर देना, आंसर आ जाएगा। आगे स्टेप समझ रहे हो क्या करना है, इसे गुणा कराते हैं, गुणा कराओगे तो यहाँ पर केवल 2x + 3 आएगा और यहाँ पर जो आएगा इन दोनों गुणनफल इसके साथ आएगा, ये हटेगा, ये बचेगा, तो x - 1 2x + 3 और b के साथ क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा x + 1 और यहाँ पर क्या 2x + 3, उसके बाद c के साथ क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, मतलब x² - 1 आएगा। एक बार अब यह इसको समीकरण 2 मान लेना। अब इस समीकरण 2 में आप क्या करते हो, एक गुणांक 0 बनाने की कोशिश करते हैं, एक बार a का, एक बार b का, एक बार c का। तो यहाँ अगर 3 है तो एक बार में 2 की कोशिश किया जाता है, एक बार में 2 हटे, तो यहाँ पर x बराबर एक बार 1 रखोगे, कौन से खंड, ये है ना, तो यहाँ से क्या क्या पुट कर सकते हो, एक घातीय गुणनखंड देख लो, एक बार इसको 0 बराबर करो, -1 आएगा समान, इसको करो +1 आएगा, इसको करोगे -3/2 आएगा। तो ये 3 बार आप पुटिंग करोगे समीकरण 2 में, एक बार लिखोगे इस बराबर -1 रखने पर, तब यहाँ पर एक वैल्यू निकल जाएगा, एक बार लिखोगे 1 रखने पर, तब एक कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा ABC में से, ठीक है ना। एक बार a वैल्यू रखोगे तो तीसरे का निकल जाएगा, और जैसे तीनों निकल जाएगा तो आप यहाँ जान रहे हैं ABC का मतलब जो वैल्यूज आया है पता लेंगे, तो हमारा एक क्वेश्चन कन्वर्ट इसमें हो चुका होगा, और इसी हर एक टुकड़े का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक ना। तो इतना काम आप कर सकते हैं, इसलिए मैं अब इसको छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सब टाइप मैंने कवर कर रखा, बता दिया क्वेश्चन। अब ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग करिएगा इसको। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, वो भी इसी प्रकार से है, केवल मैं बना देता हूँ, करना आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया है 5x
डिवाइड बाई एक्स प्लस वन और यहाँ पर लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा लिखो 5x, यहाँ पर x प्लस 1, ये जो लिखा गया है इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस मतलब 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो x प्लस 2 x माइनस 2 ये हो गया। अब हर के सभी गुणों एक घातीय है। टाइप नंबर फर्स्ट देखो, जो आपको मैंने बताया टाइप नंबर फर्स्ट देखिए, उसी का प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया आपको, उसी टाइप फर्स्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। बस हर के सभी गुणों एक घातीय है, अंश घात हर के घात से कम है, इसका मतलब सीधा आंशिक में बदला जा सकता, बदल देंगे। ए करके पहला खंड लिख लेंगे, यहाँ पर बी करके दूसरा खंड लिख देंगे और सी करके तीसरा खंड लिख देंगे। उसके बाद इसे गुणा करा लेंगे, तो यहाँ पर 5x आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हटेगा, ये दोनों बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 4 आएगा। और यहाँ पर b में ये हटेगा, ये दोनों बचेंगे, तो x प्लस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा। फिर c में क्या बचेगा, ये हटेगा, ये दोनों बचेगा, x प्लस 1 आएगा और यहाँ पर x प्लस 2 आएगा। उसके बाद अब यहाँ तीनों घातीय गुणनखंड में देखो क्या क्या है, इसको 0 करो माइनस 1 आएगा, इसको करो माइनस 2 आएगा, इसका करोगे 2 आएगा। तो इसे समीकरण 2 में एक बार ए पुट करो, एक बार ए पुट करो, एक बार ए पुट करो, तीनों वैल्यू जो पुट करोगे, एक बार ए का वैल्यू निकलेगा, एक बार बी का निकलेगा, एक बार सी का निकलेगा। तीनों वैल्यू जो आप यहाँ रख लेना, यहाँ रख लोगे तो इसका इंटीग्रेशन अगर करना है मतलब कि मुझे इसका करना होगा, इस टुकड़े का कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 का भी होगा सोल्यूशन। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक। अगर आप लोग टाइप फर्स्ट नहीं देखे हो, पहले आप टाइप फर्स्ट देख लीजिए, जहाँ से मैंने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट किया है, वहीं से मैंने आंशिक भिन्न टाइप फर्स्ट करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए। तरीका मैंने वहाँ पर अच्छी तरह समझा दिया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के करवा रहा हूँ, ठीक। ये सब आपकी जिम्मेदारी है करना। अब एक क्वेश्चन केवल मैं और सेट कर दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग करोगे। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है x³ प्लस x प्लस 1, ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पर नीचे लिखा गया क्या, x स्क्वायर माइनस 1। इसका जब इंटीग्रेशन करना है तो देखो इसमें हम सीधा आंशिक भिन्न तो नहीं लगा सकते, सीधा नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि अंश की घात हर की घात से बड़ी है। जब अंश घात हर घात से बड़ी होती तो आपको पता होना चाहिए था, हम आंशिक भिन्न सीधा अप्लाई नहीं कर सकते। क्या करते हैं, तब भाग कराते हैं। भाग कराइए आप यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 से, इससे आप भाग कराओगे इसको, अंश को x प्लस 1, और पावर को आप डिसेंडिंग आर्डर लिख देना और वही क्रम में लिख देना, हर मतलब जिससे भाग करा रहे उसको भी, जिसमें कर रहे उसको भी। अब यहाँ पर कितने बार ले जाओगे, x बार ले जाओगे, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, यही तो हो गया। यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव कैंसिल हुआ, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1। और भाग कब तक कराया जाता है, आपको बताया गया है, जब तक शेष फल की जो घात हो, वो घात क्या हो जाए, भाजक घात छोटी ना हो जाए। तो शेष फल की घात कितनी है, जो शेष फल है यही तो है, कि घात कितनी है, 1। अब भाजक क्या है, जिससे आप भाग करा रहे हो, भाजक घात कितनी है, 2। तो भाजक वाले घात से शेषफल घात छोटी हो गई, मतलब काम समाप्त, यहीं पर छोड़ देना होगा, ठीक ना। जब ये काम या जब यहाँ ऐसा बन जाए तो यहीं पर छोड़ देना। उसके बाद लिखोगे क्या, उसके बाद आप एक चीज, जो आपका एक क्वेश्चन लिखा गया है, यही क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप लिख सकते हो कितने बार गया है, मतलब कि भागफल प्लस शेषफल कितना है, 2x प्लस 1 बटे क्या लिख सकते हो, भाजक, मतलब जिससे आप भाग करा रहे हो, x स्क्वायर माइनस 1। तो यही क्वेश्चन आपका जो ये लिखा गया है, यही इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या करके, क्या लिखोगे, जितने बार ले गए भागफल प्लस यहाँ पर क्या शेषफल, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे, भाजक लिखोगे, गुणा कराओ, फिर यही बन जाएगा, ठीक ना। अब आप देख रहे हो, अब अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि मुझे इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, तो इसका तो सिंपली हो जाएगा, x का हो जाएगा स्क्वायर बाई 2, बात केवल इसी की है। अब वो वाला ऐसा पार्ट है कि उसका आंशिक भिन्न में कन्वर्जन हो सकता है, तो बस अब उसको आंशिक भिन्न में केवल कन्वर्ट कर लेंगे, वहीं पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसमें देख रहे हो 2x प्लस 1, यहाँ पर क्या x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 1, और इसको x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। हर के दोनों गुणनखंड कैसे घातीय हैं, तो सीधा a करके पहला पार्ट, फिर b करके दूसरा पार्ट, x माइनस 1 इतना कर सकते हैं। अब ये समीकरण 1 मान लेंगे, उसके बाद गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस 1 आएगा, यहाँ पर x माइनस 1, और यहाँ पर b और x प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 1, एक बार माइनस 1 रखेंगे, b वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यहीं पर रख लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
ये सब टाइप फर्स्ट के ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, केवल मैं आपको टाइप दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सेट किया जाएगा। जब भी ऐसा हो क्वेश्चन अंश का घात ज़्यादा हो और घात कम हो, हमेशा पहले हर से अंश भाग कराते हैं। भाग कराने के बाद जब शेषफल की घात जो हो भाजक घात से छोटी हो जाए वहीं पर छोड़ेंगे। उसके बाद इस भिन्न को क्या लिखेंगे, भाजक मतलब भागफल, भाजक नहीं भागफल प्लस शेषफल बटे हर, इतना लिखेंगे। उसके बाद अब इस टुकड़े का आंशिक भिन्न में कन्वर्जन कर लेंगे। आंशिक भिन्न बदलने के बाद जो पार्ट बन रहा होगा वही यहाँ पर रखेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इतना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 तक समझा दिया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कवर हो चुका है, ठीक। अगले वीडियो में पूरा जो 7.5 एक्सरसाइज है इसके जो भी क्वेश्चन और बच रहे हैं अलग टाइप में, पार्शियल फ्रैक्शन के जो अलग टाइप हैं, ठीक ना, उसका मैं डिस्कशन करूंगा और क्वेश्चन का भी डिस्कशन करूंगा, ठीक ना। उसी के साथ वो वीडियो में खराब मतलब समाप्त कर दूंगा। 7.5 जो होगा उसी के साथ समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो तब तक आप लोग इसको देखिए, अच्छी तरह समझिए और सभी क्वेश्चन नंबर 13 तक की प्रैक्टिस करिए। और भी क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे आप सेंड करना, फिर उसका सलूशन आपको अगले वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए।